तो आज के पाठ में है कि उपमन्यु जी कहते हैं कि श्री कृष्ण श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों को संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। तो ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान करते हैं, कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है तब सूक्ष्म मन में वह स्थिर होता है, यानी कि मन में आपके बस जाता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अगर आप भगवान शिव का स्मरण करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो जो सिद्धियां हैं आपकी वो सामने आपको सिद्ध होती हुई नजर आएंगी। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य ध्यान करना चाहिए। जिस जिस रूप में आप मन की स्थिरता लक्षित हो उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। वो कहते हैं कि कोई भी किसी का भी ध्यान करें आप, मगर उससे पहले आप लोगों को शिव का ध्यान करना चाहिए। ध्यान सविषय होता है, फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है कि वो कहते हैं कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं, बुद्धि की कोई प्रवाह रूप संतति ध्यान कहलाती है। इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही प्रवृत्त होती है। अतः सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करने वाला है। इन दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है। तो ये उपमन्यु जी कह रहे हैं श्री कृष्ण को। नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता चल रही है और इसमें जो आज आप सुन रहे हैं वो है ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व। तो इसके आगे उपमन्यु जी क्या कहते हैं कि सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव करता है वही निर्विषय ध्यान माना गया है। वह सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है। निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सबीज या सबीज, सविषय या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्रमशः शांति अथवा दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं। उनके नाम है शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओं के शमन को ही शांति कहा गया है। अज्ञान का बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है। तो जब आप सुनते हैं पाठ को और आपको अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर देना चाहिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहना चाहिए कि वो भी सब्सक्राइब और शेयर अवश्य किया करें। तो आगे उपमन्यु जी कहते हैं कि बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है और बुद्धि की जो स्वस्थता यानी कि आत्मनिष्ठा उसी को प्रसाद कहा गया है। बाह्य और अभ्यंतर सहित जो समस्त करण हैं वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि निर्मल हो जाते हैं। ध्याता ध्यान ध्येय और ध्यान प्रयोजन इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। ध्येय चिंता, या मैं इसे डाल दूंगी अभी यहाँ पर स्क्रीन पर। तो ये धातु है, इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
श्रद्धा पूर्वक विषय रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है उसी का नाम ध्यान होता है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो अवलंबन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। स्वयं सांब सदाशिव ही ध्येय है। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अनिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि, ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लगना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता और जिसने योग का साधन नहीं किया है उसका ध्यान सिद्ध नहीं होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त है उसने भवसागर को पार कर लिया। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्ण ध्यान, ये योगाभ्यास से युक्त योगी को ही सिद्ध बनाते हैं। इनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं की बुद्धि, जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं उनकी बुद्धि ज्ञान ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गिरी लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसा बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार को नाश कर देता है, इसी प्रकार थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का नाश कर देने वाला है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान ध्येय प्राप्त हो, महान श्रेय प्राप्त होता है, उसका कहीं भी कोई अंत नहीं है। तो ये था आज का पाठ। इससे आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। अब ये समापन की ओर है शिव पुराण। तो शिव पुराण में आपने क्या सीखा आज तक अवश्य बताएं मुझे। आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।